गाइस, इट्स अमेजिंग शो। क्या कुछ कहना चाहेंगे फर्स्टली ऑडियंस से? इंटरेस्टिंग शो है। या बेसिकली इट्स अबाउट दो अलग अलग दुनिया के लोग जब एक साथ आते हैं तो क्या बदलाव आते हैं और क्या तनाव आता है, तो पता है। वैसा है, कंप्लीट अलग वर्ल्ड है दोनों का। ये एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हैं, बहुत अच्छी संस्कारी हैं, स्ट्रगलिंग इन लाइफ। आर्यवर्धन इज बिलियनर, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत उसूलों का पक्का आदमी है। और जब ये दोनों मिलते हैं, और क्यों मिलते हैं, पहले तो क्या डेस्टिनी में है कि अचानक ही मिलते हैं, वो सब ये कहानी है। और बहुत कुछ है, लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, एंड उस सब के साथ एक बहुत ही रियल कह सकते हैं आप, सेंस वाली लव स्टोरी है। तो शो बड़ा मज़ेदार है, तुम तक देखिए। सबसे पहले तो आप सबको इतने दिनों बाद देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और शो के बारे में कहूँ तो काफ़ी डिफरेंट लव स्टोरी है, मतलब बहुत अलग है एक रेगुलर लव स्टोरी से। और दोनों को एक नज़र में प्यार नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बिल्डअप होके हुआ है, एक इमोशनल कनेक्ट है। और वो क्यों है और ऐसा क्या खिंचाव है दोनों को एक दूसरे की तरफ, ये आपको देखना पड़ेगा। तुमसे शरद सर, क्या लगा आपको ये शो करने के लिए? क्योंकि यू डिड मेनी फिल्म्स, वेब सीरीज, आपको क्या लगा कि ये शो करने के लिए आपने कितने स्क्रिप्ट पढ़े हैं ये शो के लिए? मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, ये तो कहानी होती है। उससे पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, चाहे वो फिल्म हो चाहे वो वेब हो, कहानी में कितना दम है, कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। और बिकॉज मैं खुद जब कोई चीज़ देखता हूँ स्क्रीन पे, तो मैं एज ए ऑडियंस देखता हूँ, तो मैं कभी ये नहीं कहता कि मैंने काम किया तो मैं देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे पसंद आ रहा है, तो कहानी वैसी होनी चाहिए। प्लस एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली आई कांट ओवरकम इट, मुझे वो डेट्स देखनी पड़ती हैं कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, जैसे इतना वेट किया मैंने। तो बहुत सारे पहलू हैं, और मेरे प्रोड्यूसर साहब बहुत मेरे साथ मेहरबान हैं। वो मुझे मेरी फिल्मों के लिए वक्त दे देते हैं निकाल के कि ठीक है आप कर लीजिए। तो भगवान की वजह से एक सीरीज़ और एक फिल्म चल रही है साथ में। तो आप, और मैंने पहले भी कहा है कि मेरे लिए मीडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या वो क्या किरदार कर रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा वो फैक्टर रखता हूँ। पिछले 5 सालों में अगर हम देखें तो शो में इतनी बड़ी लॉन्चिंग प्लस टाइटल ट्रैक, इतना कोई शो को नहीं। शो किसका है देखो तो राइट, ये क्या सवाल है? मैं वापस ऐसे होगा ना, बोल रहा हूँ कि आपके लिए इतनी बड़ी लॉन्च हुआ है, मतलब नहीं देखिए क्या होता है, कभी शो करते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है। अगर आप तभी वो जिम्मेदारी लें जब आप निभा पाएं उसको। तो मैं कमिटेड हूँ शो के लिए। तो चाहो इसी यार घर की बात है, मतलब ऐसा मुझे फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे फील होता है कि खैर अपने लोग हैं, तो घर से काम किया है साथ में। केलकर साहब, अभी आपका शो देखा जो 2 दिन बाद शुरू हो रहा है, तो मेरे मन में ये बात आई कि एक गीत है कि ना उम्र की सीमा हो ना प्यार, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो उम्र का बड़ा फ़र्क आ रहा है, तो इस जब आपने इसका शूटिंग किया तो कुछ एक्सपीरियंस ऐसा बताएंगे, कुछ महसूस हुआ सर? कैसे महसूस? शादी को 20 साल हो गए सर, क्योंकि ऐसे कम सीरियल आते हैं, मैं देख रहा हूँ कि इसको ये और अंदाज़ा है कि लोग इसको काफ़ी पसंद करेंगे, क्योंकि इसकी कहानी छोटी है, काफ़ी हटकर है। नहीं ऐसा नहीं है सर। देखिए दुनिया में कहानियाँ हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कहानियाँ क्यों बोलते हैं, उनको हम रियलिटी क्यों नहीं बोलते? या फिल्म जो है, आप प्रॉब्लम यही है सर लाइफ में आज की डेट में, आप फिल्मों को रियल मानने लगे। फिल्में वही हैं जो हम अचीव ना कर पाए, हम जिन्हें सामने ना देख पाए, उसे पर्दे पे देखते हैं। आई डोंट नो कहाँ कौन थॉट लेके आए। समाज का दर्पण कह सकते हैं। दर्पण नहीं है सर, ये कहानियाँ हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं, है ना। तोता मैना की कहानी हो सकती है, वो भूत और इसकी कहानी हो सकती है। अगर आप मानने चले कि नहीं हमने तो वही दिखाई है जो समाज, तो फिर आप टीवी चैनल देखो नहीं लगे, आप न्यूज़ देखो, उसमें दिखता है सब कुछ जो रियल हो रहा है। तो इट्स अ रियल ड्रीम वर्ल्ड, जिसे मैं कहता हूँ, सपनों की दुनिया है। तो ये सपनों की दुनिया की कहानी है, जिसको रिलेट करना है रिलेट करें, जिसको नहीं करना करें। बट मैं कह सकता हूँ जो उसमें मोमेंट्स हैं, जो उसमें एक कहानी का जो एक कहने का जरिया है, वो बहुत सुंदर है। बिल्कुल वो कहते हैं ना, इसको फेरी टेल भी कह सकते हैं इसको आप, एक तरह से वैसी कहानी है। आप कुछ कहना चाहेंगे? जैसे कि सर ने कहा, इट्स अ फिक्शनल शो, पर बहुत ही प्यारी एक लव स्टोरी है। और एज डिफरेंस की आपने जो बात की, हमारा शो पे मेन टॉपिक इज़ नॉट दैट। हमारा शो काफ़ी चीज़ों को टच करता है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इमोशनल बॉन्ड, कि क्यों अनु आर्या एक दूसरे की तरफ इतने अटैच्ड हैं या इतने अट्रैक्टेड हैं इमोशनली। तो हमारे शो में काफ़ी लेयर्स हैं, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, आपको शो देखना पड़ेगा। काफ़ी सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सिर्फ एज डिफरेंस है। बट सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, इससे पहले सलमान सर की एक फिल्म आई थी सिकंदर, जिसमें उनमें भी एज गैप था एक्टर और एक्ट्रेस को लेकर।
उन्हें काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी किया गया है एक्ट्रेस को लेकर, बट आपसे जानना चाहूँगी, आप काफ़ी सीनियर है जो कि टीवी इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड मराठी इंडस्ट्री तीनों में ही छाप छोड़े हुए हैं। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस वर्ड को लेकर, कि एज को लेकर थोड़ा कुछ क्या आपको लगता है कि मुझे देख के कोई लड़की ये कहेगी कि उनको ज़्यादा नहीं खत्म हो गई ना बात की जवाब हो गया। निहाल सर के साथ काम करके कैसा लगा आपको? बहुत टैलेंटेड है यार, आज की तो ये फ़ायदा है ये इन्होंने, आई थिंक शी स्टार्टेड वर्किंग व्हेन शी वाज 13-14। शरद भाई रियल इंसिडेंट हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है काम करना। आज टुडे जनरेशन दे आर वेरी वेरी, वो बहुत तेज़ हैं चीज़ों को ग्रास्प करने में, सीखने में, तो एंड इट्स वेरी फास्ट लाइफ। तो जो हम लोग शायद 5 साल में सीखे, ये 1.5 साल में सीखते हैं, एंड शी इज लर्निंग, मतलब मैं ही कहूँ। सर ऐसी भी खबरें आ रही है कि बहुत सारे मल्टीपल सोर्स बता रहे हैं यू हाई स्पीड एक्टर, राइट। हाई स्पीड एक्टर। मैं जब टैक्स भरूंगा आपको बता दूंगा। As you said that you are a very romantic person and यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ हमें देखने मिला है, तो मैम का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने देखा? उन्होंने यहाँ नहीं देखा, उन्होंने पहले ही देख लिया था, शादी कर ली। मेरी श्रीमती जी ने ये एंगल बहुत साल पहले देख लिया था, तकरीबन 20 साल पहले, तो शादी कर ली था मुझसे। लास्ट क्वेश्चन गाइस, सर सलमान खान के बाद आपको पे किया जा रहा है ऐसी मल्टीपल ऐसी सब मैं विश्वास भी कर रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसा हो, लेकिन हो नहीं रहा है। थैंक यू गाइस, थैंक यू। मैंने ऐसा कहा मल्टीपल, क्योंकि सीरियल में आपको है ना, बिकॉज इट्स डेली, आपको वो कमिटमेंट, और क्या है ना, यहाँ आप जब देखेंगे शो में, यहाँ 2 अलग ट्रैक चलते हैं, आप वो मिलेंगे बीच बीच में और मिलते रहेंगे, बट 2 अलग अलग ट्रैक हैं, तो उतने डेट्स की रिक्वायरमेंट मेरी है नहीं, ठीक है। भले दिखूंगा मैं पूरे शो में, बट क्योंकि 2 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं साथ में, इसलिए वो इजी है। तो मेरे गणित में बैठना चाहिए ना कि मैं उतना अगर मैं कमिट करूँ तो मैं वो कमिटमेंट पूरा कर पाऊँ, क्योंकि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो वो ज़रूरी है उस वक्त कि आप किसी भी प्रोड्यूसर को या चैनल को अगर आप एक बार कमिट करते हो तो उसको ब्रेक ना करें। इसलिए शायद मैंने किया नहीं था 8 साल कुछ, क्योंकि सीरीज़ फिल्में चल रहा था, प्रोड्यूस कर रहा था।